झोला छाप डॉक्टरों को कहते हैं, वो गरीबों के लिए वरदान है। तबीयत खराब है, हमने वहाँ शिकायत भी करी, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दवाई की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। मोहन सरकार जो कर रही है, जो डॉक्टरों के अनित में काम कर रही है, गरीबों के अनित में काम कर रही है। शासन की नजर में हम अवैध हैं, लेकिन पब्लिक की नजर में वैध होकर विगत 20 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ इस गांव में, पेट के अच्छा इलाज के लिए। अच्छा, डॉक्टर का क्या कहना है? जहाँ पे डॉक्टर मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बंद है, शासन ने बंद कर दिया। और गोली और का जहाँ रोजगार भी कर सकते साहब भी। तो गोली आपको मिली या नहीं मिली? नहीं दे रहा भी, क्या कह रहा है? नहीं हम नहीं दे, कहीं माने है ऊपर है कि ये जो कानून बनाया गया है इसको रद्द किया जाए और झोला छाप ना बोलते हुए डॉक्टरों को उनको सम्मान पूर्वक जो है दोबारा उनको अपनी प्रैक्टिस करने का अनुमति दी जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ गोलू सैन। इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के द्वारा सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो क्लिनिक हैं, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको दुकान बंद कर रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम दुकानें बंद करा रही है, जो क्लिनिक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, और लोग परेशान हैं। अब जहाँ पे मौजूद है इस वक्त हम बरखेड़ा गिरद में आज आए हैं, तो जहाँ पे हम जो मरीज घूम रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। युवा है जी, क्या नाम है आप? रही से हर बार क्या परेशानी आ रही है? मेरे पेट में गैस बन रही है, तो मैं यहाँ पे आया था डॉक्टर साहब के पास जी। तो यहाँ पर पता चला कि सब बंद हो चुका है, मोहन यादव जी ने सब बंद करवा दिया है, ये लोकल क्लिनिक। तो अब एक गोली चाहिए थी। अब गोली लेने के लिए क्या मैं गुना 15 किलोमीटर दूर अस्पताल में जाऊंगा, 100 रुपये का पेट्रोल भरेगा मेरा। अब बहुत समस्या है, बहुत परेशानियों जूझना पड़ रहा है इस कारण से। मान लो कोई थोड़ी इमरजेंसी आ जाए रात को, तो हम पास में क्लिनिक खुलवा कर डॉक्टर साहब से इलाज करवा लेते थे छोटी मोटी बीमारियों का, लेकिन अब वो सुविधा खत्म है, तो हम काफी परेशान है इस चीज से। मान के चलो किसी के पास 100 रुपए है इलाज करवाने के लिए, और 100 रुपए वो लेके गुना जाएगा और 100 रुपए में उसका नहीं पे इलाज हो जाएगा, उसको लेके आप वही तो, अगर कोई वैसी समस्या है तो प्राइवेट डॉक्टर का भी जाएंगे तो 400 रुपये वो हाथ चेक करने के ले लेंगे, फीस चार्ज उनका, जबकि यहाँ पर 200 रुपये में बोतल सहित पूरा इलाज हो जाता था। अब गरीब आदमी क्या करे? तो इस वक्त कोरोना जैसी महामारी बीमारी में, जो कोरोना चल रहा था, तब इन डॉक्टरों ने सभी बहुत ही भरोसे थे। हर मरीज गांव का जो था वो ग्रामीण क्षेत्र में ही पड़ा था, और ये भी रात दिन मेहनत कर रहे थे उन्हें ठीक करने में। अस्पताल में जगह ही नहीं थी उस समय। यही डॉक्टर, यही झोला छाप, यही क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र के जो काम आए थे। जी बिल्कुल, ऐसी महामारी बीमारी में जी झोला छाप जो क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र में है, यही काम आए थे और सस्ते में जिनका इलाज हुआ। जी बिल्कुल, जो गरीब आदमी है 100-200 रुपये में मजदूरी करता है, मेहनत से 200-500 रुपये लाता है। अब मान लो परिवार में कोई बीमार हो गया, अब उन पैसों से वो बाजार जाकर बड़ी अस्पतालों में इलाज करवाए या फिर अपने घर वालों का पेट भरे। यहाँ पर ये झोला छाप डॉक्टर जो कहते हैं, उन्होंने भगवान का रूप लेकर ये मान लो सब जान बचाई बहुत सी गरीबों की। 100-200 रुपये में उनका इलाज किया, तो इनसे बहुत फायदा था। बहुत परेशान है जनता। तो क्या ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने गलत किया, इनके साथ अन्याय किया? अन्याय बहुत, बच्चों के लिए, अपने पेट बच्चों के लिए अपना गुजारा कर रहे थे। वो तो कुछ ना कुछ मान लो अगर और कुछ भी कर ले तो ठीक, लेकिन गरीबों का क्या होगा? जो गरीब हैं 200 रुपये में मजदूर करने जाते हैं, 400 में दवाई खींचने जाते हैं, उनका क्या होगा? वो क्या 100 रुपये का पेट्रोल बाहर कर किराया लगा कर इलाज करवाने जाएंगे, वहां पे परेशान होंगे, फिर आएंगे। छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, बहुत सी समस्या होती है कि मुझे आज एक गोली की जरूरत है, मैं पेट में गैस बनी हुई है, तो मैंने किसी भैया को बोलकर गुनाह से मंगवाई, मैं परेशान हूँ। अगर यहाँ होती तो अभी मैं ठीक हो जाता, जबकि पता नहीं कितने टाइम से वो आप ला पाएंगे, जब तक मुझे दर्द झेलना पड़ रहा है। तो अब इस देश के रईस, मध्य प्रदेश के मुखिया को और मोदी जी को आप क्या कहना चाहोगे कि आज क्लिनिक है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, और जो झोला छाप जो डॉक्टर है उनकी सारी जो सुविधाएं चल रही थी उन्हें चालू कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल चालू कराया जाए, नहीं गरीबों का क्या होगा साहब? सही बात, बहुत बड़ी समस्या है। गरीब तो वैसे ही मर जाएंगे। उनको क्या कहना चाहोगे लोगों के हित में? लोगों के हित में यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करें कि इनको खोलने की अनुमति दें,
जिससे गरीबों का इलाज हो सके टाइम पे, समय पे, कम पैसे लगे। बस यही गुजारिश है मेरी। और यहाँ पे जो डॉक्टर है महेश भार्गव जी, इनसे पूछते हैं भैया क्या कारण है और क्यों आप लोगों का इलाज नहीं कर रहे, उन्हें टैबलेट नहीं दे पा रहे हैं जी, बताएं। ऐसा है जी कि डॉक्टर की डिग्री तो मेरे पास नहीं है, फिर भी शासन की नजर में हम अवैध हैं, लेकिन पब्लिक की नजर में वैध होकर विगत 20 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ इस गांव में। कोई भी गरीब जिसके पास पैसा नहीं है, जेनरिक दवाइयाँ, प्राथमिक उपचार जो हम लोगों से हो जाता है, जो मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र तक गुना अस्पताल में पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोगों को करते हैं और सलाह देते हैं। उससे हमारा भी उधर पूर्ति होती है, मतलब पालन पोषण होता है। ये सरकार ने जो किया है उससे हम लोगों का कुछ नहीं है, हम तो और कोई धंधा देखेंगे, अपना काम कर लेंगे, लेकिन जो पब्लिक परेशान होती है उसको देख करके दया आती है कि किस प्रकार से ये एक टैबलेट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, मैं ग्राम मरखेड़ा है, ये हमारा ग्राम मरखेड़ा गिरद, इसमें स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दवाई की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम लोगों का क्लिनिक बंद करा दिया है, मुझे दुख है इस बात का कि आज मैंने कम से कम 10 लोगों को यहाँ वहां भटकते हुए देखा है, वो दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं। मैंने उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दी, वहां पता किया तो वहां के स्टाफ ने बताया कि हमारे पास दवाइयां अवेलेबल नहीं होती हैं, आप मुख्यालय जिला मुख्यालय पे भेजिए, एम्बुलेंस मंगाइए। तो एक टैबलेट के लिए एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि भर्ती होना पड़ेगा तब तो हम एम्बुलेंस लेके आते हैं। तो वो आदमी अपने मतलब परिवार को पालेगा, मजदूरी छोड़कर सिर्फ एक टैबलेट के लिए भर्ती होगा। आप बताइए किस प्रकार की ये शासन की प्रशासन की मनमानी चल रही है। अगर ग्रामीणों को सही समय पे, ये बरसात का मौसम में तरह तरह के बैक्टीरिया कीटाणु पैदा होकर बीमारी पैदा करते, इस समय सुविधा नहीं मिली तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। जी आपने सुना इनके विचार। अब जनता भी यही कह रही है कि हमें जो लाभ ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिकों पे मिल जाया करता था, अब हम इस छोटे से परेशानी को लेके कहाँ जाएं, वहां पे हमें भर्ती होना पड़ेगा 3 दिन, जब जाके एम्बुलेंस आएगी। अब एम्बुलेंस, अब ये बताइए, आप किसी को दस्त लग रहे हो और वो उसे भर्ती कर दे, लेकिन वो जहां से क्या करेगा, गोली लेके 10-15 मिनट आराम करेगा, 1 घंटा करेगा और वो मजदूरी पे निकल जाएगा अपने बच्चों के पेट पालन के लिए। इस संबंध में आपने कहीं कुछ बैठक वगैरह की? हाँ, कल सारे गुना क्षेत्र के, जो गुना जिला है, सारे जो आरएमपी डॉक्टर हैं जिनको गवर्नमेंट झोला छाप कहती है, हम सब ने मिलकर के एक बैठक रखी, उसमें निर्णय लिया कि हम लोग बिल्कुल इलाज नहीं करेंगे, शासन की मंशा के अनुरूप चलेंगे, है गवर्नमेंट का जैसा आदेश है हम पालन करेंगे। अब उससे पब्लिक परेशान होती है, देखकर दुख तो होता है। अब जैसी सरकार की इच्छा है हम उसके अनुसार चलेंगे और भविष्य में अच्छी सरकार बनाने के लिए सोचेंगे, सही बात, जिससे सबका भला हो। सही बात। लोगों को मैं तो यही कहूंगा कि सबको बढ़िया स्वास्थ्य मिले, दवाइयां मिले, कहीं से भी सरकार नहीं, हर गांव में एक MBBS डॉक्टर बिठाए जो लोगों को सेवा करे। हमारा कुछ नहीं, हम और कोई धंधा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से कहने का मेरा मतलब यह है कि हर गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। कहाँ से आए हो आप? इनोतियास। क्या समस्या लेके आए हो? पेट के अच्छा, इलाज के लिए। अच्छा, डॉक्टर का क्या कहना है? जहाँ डॉक्टर मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बंद है, शासन ने बंद कर दिया। अच्छा, वो इलाज नहीं कर पा रहे और क्या परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? अब परेशानी भोग रहे हैं, अब कम भुगना कैसे जाए, गरीब आदमी कहाँ से जाए, ये समस्या। नहीं, आप 108 को कॉल लगाइए ना। अब 108 को अपने वो जानकारी नहीं ना थे, वो पढ़े लिखे नहीं है। और क्या कहना चाहोगे आप मुख्यमंत्री जी से? ये कहना चाहेंगे कि झोला छाप डॉक्टर इलाज करा लगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, तो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो हाँ, और का स्वस्थ होने, हाँ, और का अब गुना कहीं जहाँ इतने पैसा भी नहीं है, ये जहाँ इलाज उधार भी करा सकते हैं। हाँ, सही बात, उधार भी हो जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है, फसल आने पे दे देते हैं, 2-4 महीना की वो मान बतौरी उधार होगा, और बतौरी उधार होगा, कौन नहीं मानेगा। क्या नाम है आपका? राजू।
कहाँ से आए? हिनौतिया। हिनौतिया से। आपने सुना जी हिनौतिया से आए हैं। एक और दादा है, उनसे पूछते हैं इन्हें क्या बीमारी है और क्या समस्या लेके जी डॉक्टर के पास आए। जी क्या नाम है आपका? मेरे भरोसी लाल है साहब, हिनौतिया साहब है, वो दस्त रखते हैं। अच्छा। और का गरीब आदमी, अब मजूरी जाए ऊपर पैसा नहीं है, इलाज को जाओ देहात में हो जाता है, बाजार कर ले तो बाजार कैसे यहाँ साहब। अच्छा। तो आप ये बताइए हिनौतिया से आप काहे से आए? रंगे यहाँ साहब साधन कहाँ हो। अच्छा, उधर साधन और साधन नहीं, कच्चे रोड है, वो खुद जाते हैं। अब मुरामदारी बेची है। अच्छा अच्छा। तो क्या परेशानी? दस्त लग रहे थे? दस्त लग रहा है। अब गोली को लेके आप यहाँ पे आए? और गोली और कहाँ जहाँ बाजार भी कर सकते साहब भी। तो गोली आपको मिली या नहीं मिली? नहीं दे रहा है कोई। क्या कह रहा है? नहीं हम नहीं दे, कहीं माने है ऊपर से आधे। किसने मना कर दिया? आधा मोहन भिन्न का ना हो गुजरात। अच्छा, यादव। और कैसे आपने बंद कर आदेश है कि जो सब क्लिनिक और जो झोला छाप डॉक्टर हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में, उन्हें सब बंद कराया और बंद करे जाते गाँव के MBBS जो इलाज करेंगे। और अब गरीब तो करा नहीं सके, पैसे नहीं। सही बात है। जहाँ पे तो क्या कहना चाहोगे डॉक्टर मोहन यादव? हम तो कहेंगे साहब बंद मत करो, हमें गरीब है नहीं, पैसा बारिश कराया, गरीब तो करे, मरेंगे भी। सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में जो क्लिनिक है, जो डॉक्टर है, जान पहचान, हाँ, उनकी दुकान सुचारू रूप से चलती रहेगी। और उधार कर दी आप उसके जो है परेशान साहब। तो आपने देखा मध्य प्रदेश में गरीब वर्ग के जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मरीज ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को तो जानकारी है कि हम 108 पे फोन लगा के एम्बुलेंस बुला लेंगे, लेकिन उन्हें दस्त लग रहे हैं या गोली लेने आए हैं, तो उन्हें कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि हम क्या करें। लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर के पास, क्योंकि घरों पे इलाज करते हैं डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो झोला छाप जो क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन अब वो क्या करें, घर पे है, वो उनसे वाल लगाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गोली दे, लेकिन डॉक्टर साहब स्पष्ट मना कर देते हैं और वो अपनी परेशानी लेकर चलता कर देते हैं। देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक के लिए बचाने का काम करते हैं। गरीब आदमी पे हमेशा कोई पैसा उपलब्ध होता नहीं है। मोहन सरकार जो कर रही है, जो डॉक्टरों के अनित में काम कर रही है, गरीबों के अनित में काम कर रही है, इसलिए मोहन सरकार को इस प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। इससे जनता में बहुत आक्रोश है और भविष्य में सरकार को भी हम बता देंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या गरीबी है, नहीं यही समझ में। इसलिए जो झोला छाप डॉक्टरों को कहते हैं वो गरीबों के लिए वरदान है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि वो तुरंत ही अपने निर्णय को वापस ले और डॉक्टरों को यथावत काम करने दे। कोरोना जैसी महामारी में झोला छाप डॉक्टरों ने ही कोरोना में लोगों की जिंदगी को बचाया है। हम सिटी लेवल पर जाने के लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध नहीं है इतना, और वहाँ हम 500 रुपए में जहाँ हमारा इलाज हो जाता है वहाँ 5000 रुपए जाकर लगते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अपना निर्णय वापस ले लेना चाहिए, जो गरीबों के हित में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है गरीबों के हित में। डॉक्टर हम आधी रात को भी कोई की तबीयत बिगड़ती है तो जो डॉक्टर जहाँ मौजूद रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो तुरंत आकर के अपना उपचार कर देते हैं छोटा मोटा, उससे हम लोगों को राहत मिलती है, स्वस्थ ठीक हो जाते हैं। अब जिला लेवल पर जाने के लिए हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास इतना पैसा पर्याप्त नहीं है, तो हम जिला लेवल पे इलाज कहाँ से करवा पाएंगे। अगर इन लोगों ने जो निर्णय लिया है सरकार ने, वो जनता के हित में नहीं है, अनित में है। इसलिए सरकार को चाहिए तुरंत अपने निर्णय को वापस ले और झोला छाप डॉक्टरों को का काम करने दे। कुछ मरीज तो ये भी बता रहे थे कि अगर पैसे नहीं है तो उधारी में भी इलाज कर देते हैं। हाँ, जहाँ पे तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि फसलों पे या मजदूरी करके जो लोग बाद में भी पैसा दे देते हैं, जहाँ पे तो महीनों 4-4, 6-6 महीना के लिए उधारी हो जाती है। और वहाँ जिला लेवल पे जाएंगे सरकारी डॉक्टर, वहाँ भी हमको अनुमति बहुत सारी मिलती है। मैं कई बार गया हूँ जिला अस्पताल में, कुछ भी उपचार नहीं है। उपचार के नाम पर मात्र भर्ती किया और पटक देते हैं, वहाँ पर कोई देख रेख नहीं। तो जो मोहन सरकार का जो फैसला है वो गरीबों के हित में नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। हम चीफ मिनिस्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है इसको रद्द किया जाए और झोला छाप ना बोलते हुए डॉक्टरों को, उनको सम्मान पूर्वक जो है दोबारा उनको अपनी प्रैक्टिस करने का अनुमति दी जाए।
तो आपने सुना गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वो आक्रोश में हैं। कल से जो कुछ लोगों के सर दर्द और ये दस्त मस्त जो लग रहे हैं वो दवाई नहीं दे रहे हैं, तो उससे हमको बहुत दिक्कत आ रही है। और विलेज मैनों की ये आपसे निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर महोदय आप वापस ये कानून पास ना करें और ये जो झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनको वापस अपने कार्य पे लगा दिया जाए। हित में नहीं है जो हित में नहीं है उसको ऐसा कदम ना उठाएं, और वो गलत कदम जनता है। परेशान, जनता बहुत परेशान हो रही है और अति परेशान है वो। तो अभी हाल कुछ भी होता है तो मतलब उनकी सलाह से काम करना पड़ती है, वो भी ये मना नहीं करते कि आप हॉस्पिटल मत जाओ। हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आपकी कोई सुविधाएं नहीं है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? हम सहमत कल से साहब तबीयत खराब है, हमने वहाँ शिकायत भी करी, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 रुपए की पर्ची बना देते, हमारी लान लग रही है भारी, उससे कोई दिक्कत हमारी कोई प्रॉब्लम सही समझ में नहीं आ रही है। कल से सिर दर्द कर रहा है, कुल मिलाकर डॉक्टर गोली नहीं दे रहा है। डॉक्टर मोहन यादव का सरकार का हाँ मतलब फैसला गलत है जी। इसमें नहीं है, हाँ इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपने सुने जनता के विचार। अब देखते हैं हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद क्या फैसला होता है डॉक्टर मोहन यादव का। बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ, मैं हूँ आपके साथ गोलू सैन।